देखिए ट्रिक क्या है मेरे साथियों, ट्रिक क्या है। जिस संख्या का आप घनमूल निकालने के लिए जा रहे हैं, जिस संख्या का आप घनमूल निकालने के लिए चाह रहे हैं, उस संख्या के अगल बगल जो करीब में हो वैसा संख्या ढूंढना पड़ेगा आपको सबसे पहले, जिसका डायरेक्ट घनमूल निकलता है। तो संख्या बड़ा रहे चाहे छोटा रहे उससे कोई फर्क नहीं, आपको वैसा संख्या पहले ढूंढना पड़ेगा जिसका घनमूल डायरेक्ट निकलता हो और वो संख्या इसके करीब होना चाहिए। बात समझ में आया जी? बात समझ में आया? तो मान लीजिए इस एक के नजदीक में एक संख्या है जिसका डायरेक्ट घनमूल निकल जाता है और वो संख्या कितना ए है। वो संख्या कितना मेरे साथियों? ये है। अब इस ये में अगर जोड़ने के बाद ये संख्या आ रहा है तो जोड़ करके लिखेंगे जी, अगर घटाने के बाद ये संख्या आ रहा है तो घटा करके लिखेंगे जी। जितना जोड़ने के बाद आएगा प्लस का चिन्ह देकर के उतना लिखना है जी, जितना घटाने के बाद आएगा माइनस का चिन्ह देकर के उतना लिखना है जी, ताकि ये संख्या आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? अगला स्टेप क्या करना मेरे साथियों, गौर से देखिए मेरे साथियों। ये जो हम लोग संख्या यहाँ लिखते हैं, ये संख्या का तो डायरेक्ट घनमूल निकल जाता है, वैसा ही संख्या लिखना है। तो क्या करेंगे मेरे साथियों, इसका जो घनमूल होता है ना, घनमूल, उसको लिख देना मेरे साथियों, उसको लिख देना, उसको लिखना यानी इसका घनमूल का आंसर लिखना है। ये संख्या का घनमूल का आंसर लिखना है, घनमूल का, क्योंकि यहाँ वैसा संख्या लिखना है जिसका डायरेक्ट घनमूल निकल जाता है। तो इसका कितना घनमूल होता है वो लिखना है मेरे साथियों। ये यहाँ नहीं लिखना है, ये का घनमूल लिखना है, जितना इसका घनमूल होता है वो लिखना है मेरे साथियों। उसके बाद प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा माइनस देंगे। उसके बाद यहाँ वाला संख्या को डायरेक्ट उतारना है, उसके बाद यहाँ वाला संख्या को डायरेक्ट उतारना है, डायरेक्ट उतारना है। उसके बाद ये संख्या को भागा देना है, ये संख्या को भागा देना है। किससे भागा देना है? किससे भागा देना है? गौर से सुनिएगा। देखिए किससे भागा देना मेरे साथियों, 3 गुना, 3 फिक्स है, 3 बपोती है, 3 बपोती है, 3 बपोती है, नीचे में 3 फिक्स है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी संख्या 3 के साथ कौन संख्या गुना करके भागा देंगे या क्या गुना करके भागा देंगे? तो मेरे साथियों 3 के साथ जो संख्या गुना होगा ना, यहाँ वाला संख्या गुना होगा, यहाँ वाला, यानी ये का जो घनमूल होगा ना, घनमूल, ये का जो घनमूल होगा ना, घनमूल, वही घनमूल को 3 के साथ क्या करना है? गुना करना है। 3 के साथ क्या करना है? गुना करना है। और उसका यहाँ क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना, यानी पावर 2 करना है, पावर 2 करना है। ये का जो घनमूल होगा उसको 3 के साथ पावर 2 करके गुना करना है। 3 के साथ यहाँ जो लिखा रहेगा ना, वो संख्या को पावर 2 करके 3 के साथ गुना करना है। उसके बाद जो संख्या आएगा उससे बी में भागा देना है, उससे बी में भागा देना। बात समझ में आ रहा है मेरे साथियों? क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनना चाह रहे हैं, गौर से सुनिए। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं मेरे साथियों, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं मेरे साथियों। हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि यहाँ जो भी ये रहेगा उसका तो डायरेक्ट घनमूल निकल जाएगा, जो इसका घनमूल होगा वो यहाँ लिख देना मेरे साथियों। प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस। उसके बाद यहाँ वाला संख्या को डिट्टू उतारना, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये संख्या को भागा देना है, किससे भागा देना है? 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना। यहाँ जो आप ये का घनमूल लिखे ना उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे यानी उसका पावर 2 करेंगे। पावर 2 करने बाद जो आएगा उसको 3 के साथ गुना करेंगे। उसके बाद जो आएगा उससे पूरी बी में भागा देंगे। बी में भागा देने के बाद इसको पूरा हल करेंगे। जो भी भागा देने के बाद आएगा, अगर प्लस है तो इसके साथ प्लस करेंगे, अगर माइनस है तो इसके साथ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर जाकर के वही इस संख्या का घनमूल का आंसर हो जाएगा, घनमूल का आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा